हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 प्रकाश। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे वो बीपीएससी 3.0 एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई एसएससी रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह कलई की हुई हो जिससे भीतरी सतह चमकीला हो जाती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी सतह चमकीला हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। फिर वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, जो बीच में पतले होंगे वो अवतल लेंस कहलाएंगे, और वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला पॉइंट, उत्तल लेंस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस। अभिसारी का उत्तल लेंस है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक तथा जिससे नहीं प्राप्त किया सके उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम अपने चेहरे को जो शीशे में देखते हैं समतल दर्पण में, वो क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ या फिर आभासी प्रतिबिंब हुआ, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट आइए कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब होता है बिग, बड़ा, मैग्नीफायर। फिर नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु में छोटा होता है। एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है, तो वो आपको दर्पण लिखना होता है। तो उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। फिर नेक्स्ट है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। फिर नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। फिर नेक्स्ट है, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। फिर नेक्स्ट है, जब वस्तु उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। फिर नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बिंब से मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा अवतल लेंस। फिर नेक्स्ट, प्रिज्म किसी कोण पर झुके तीन समतल वर्तक तलों से घिरे एक समांगी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में यानी बेनिया, पीनाला, ठीक है, में बढ़ जाता है। आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस की जगह उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, आवर्धक लेंस में। फिर नेक्स्ट, सीडी कॉम्पैक्ट लेंस क्या होता है, सीडी प्रिज्म की भांति ही कार्य करता है। इससे उजड़ने पर प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। क्रियाकलाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति है अवतल दर्पण में। देखिए आप लोग ये इसे पढ़ लेना आप लोग कि मोमबत्ती अवतल दर्पण से दूरी अगर अनंत पर रखी हुई है मोमबत्ती तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और वास्तविक बने, आभासी बनेगा, तो ये सब भी दिया हुआ है अवतल दर्पण का। ये सब दिया हुआ है, सिर्फ अवतल दर्पण का ये प्रकृति दिया हुआ है कि किस पॉइंट पर अवतल दर्पण में अगर अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा। फिर फोकस जब रखता केंद्र के बीच रख रहे तो वो सब आप लोग देख लेना आप लोग। फिर आइए नीचे आते हैं। फिर अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, ख
ख है उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर तीसरा है यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण डैश होगा, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण जो है वो समतल होगा। हाँ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है, तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास पीछे की दृश्य को देखने के लिए कौन सा लेंस लगा होता है, तो दर्पण, तो उत्तल दर्पण। कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि साइड कार में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो उत्तल दर्पण यूज होता है, क्योंकि क्या करता है वो बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से दर्पण में फोकस कर लेता है, वो इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं हम, क्योंकि इससे बने प्रतिबिंब सीधे और आकार में छोटे होते हैं। फिर अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है यह वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट, यह हजामत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट की डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान, गला की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के जरिए हम छोटे से छोटे चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। फिर ये नीचे कुछ उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर बताए गए हैं, जो मेन अंतर को मैंने बाना है, हाईलाइट किया है। तो इसका वास्तविक फोकस होता है, यानी उत्तल लेंस का बात कर रहा है, अवतल लेंस में आ जाता है इसका काल्पनिक या आभासी फोकस होता है। फिर नेक्स्ट है ये चौथा पॉइंट, इसमें उत्तल लेंस में इसमें वस्तु का बड़ा या छोटा आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए यहाँ कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। समतल दर्पण का क्या हो जाएगा, का 2 यानी सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, और 6 अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी 2 आंसर होगा का कौन कौन, 2 और 6 होगा, नीचे आंसर दिया आप मैच कर सकते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, का क्या हो जाएगा 3 यानी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। घ है अवतल दर्पण, का क्या हो जाएगा 1 यानी उल्टा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सकता है। घ है अवतल दर्पण, का क्या हो जाएगा, सॉरी ग का एक और आंसर है 4 भी होगा, यानी दांत का आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का घ का क्या है अवतल दर्पण, घ का भी अवतल दर्पण, का क्या हो जाएगा 1 यानी उल्टा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सकता है। चौ है उत्तल दर्पण, चौ क्या हो जाएगा, इसका भी 2 है आंसर, 3 और 6 यानी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और 6 में है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए नीचे आंसर दिया आप मैच कर सकते हैं। फिर ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कुछ। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 10, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इसमें है कि समांतर प्रकाश पुंज को कौन सा लेंस अभिसारित कर देता है, तो समांतर प्रकाश पुंज को उत्तल लेंस अभिसारित कर देता है। फिर यहाँ था कि सूर्य के किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पर। ये सब ज़्यादा एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप तो पढ़ सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। फिर आइए यहाँ दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, वो क्यों किया था वो आपको जरूरी नहीं है जानना, बस एग्जाम के परस्पेक्टिव से जान लीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट आइए, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है, क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है उत्तल लेंस को आँख के सामने सूर्य को रखकर नहीं देखना चाहिए, क्यों कि सूर्य के सामने रखकर नहीं देखना, क्योंकि क्या करता है सूर्य से आने वाले सनलाइट को वो क्या करता है एक ही जगह पर फोकस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है आँख खराब हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है, तो श्वेत प्रकाश क्या होता है कि 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और अलग अलग रंगों के प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, अतः भिन्न भिन्न रंगों के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अलग अलग होता है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये लास्ट है। देखिए क्या कारण है कि सोलर कुकर में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वे सूर्य से आने वाले प्रकाश की समांतर किरणों को क्या करता है तथा इन किरणों के साथ आने वाली उष्मीय विकिरण को दर्पण के फोकस पर अभिसारित करता है, इसीलिए क्या करते हैं सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर इस पेज में था नहीं, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है,
पहला प्रकाश से क्या है तो ऊर्जा है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा छोटा होता है। तीसरा क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति होगी बड़ा और आभासी होगी। चौथा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की बराबर होती है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। छठा क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को ही। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में रंग होता है 7। फिर आठवां क्वेश्चन है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है कौन? अवतल दर्पण। फिर नौवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है हमेशा पीछे बनता है, यानी मतलब मिरर के पीछे बनता है उस टाइप का। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। प्रिज्म के भीतर से गुजरने वाला प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को कहा जाता है तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर 12वां है, इंद्रधनुष सदैव दिखाई देता है तो सामने की दिशा में, सूर्य के सामने की दिशा में। ठीक है, फिर नीचे आइए, नीचे आंसर दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंसों को डैश लेंस भी कहते हैं तो उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद किरण डैश की ओर मुड़ जाती है तो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद किरण जो है वो आधार की ओर मुड़ जाती है। चौथा क्वेश्चन, पॉलिश सतह डैश की भांति कार्य करता है तो पॉलिश सतह जो है दर्पण की भांति कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बायां पक्ष का दायां पक्ष में परिवर्तन होना डैश कहा जाता है तो समतल दर्पण द्वारा बायां पक्ष का दायां पक्ष में परिवर्तन होना पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या कि सपोज डेट आप जो है दायां हाथ उठाइए तो समतल दर्पण में क्या लगता है कि आप बायां हाथ उठाए हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, इस इंसिडेंट को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का और 7 का भी सारे सब्जेक्ट का एसएसटी का भी और साइंस का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट्स।